अजी देखिए, कल का जो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, बड़ा टफ मैच था, लेकिन हमारी तवक्कुआत से जिस तरह होना चाहिए था पाकिस्तान और इंडिया का मैच, उस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने अच्छा खेला भी नहीं है और उस तरह का जिस तरह उनको खेलना चाहिए तो उस तरह की परफॉर्मेंस की नहीं है। हमारे साथ इस वक्त निशात अब्बासी साहब मौजूद हैं, बड़े अच्छे से क्रिकेट को देखते भी हैं और ख़ुद भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। इनसे पूछते हैं कल कौन सी ऐसी चीज़ थी, कमी थी हमारी टीम में जो वो कर नहीं पाए और मैच जो है वो हार गए। अब भाई साहब क्या कहते हैं, कहाँ पे लगा आपको पाकिस्तान ने मिस किया है पूरे मैच में, आपको क्या लगता है? जी, मैच शुरू होने से पहले एज अ क्रिकेटर देखें ना, आप एक कंट्री को छोड़ दें कि वो इंडिया है, हम पाकिस्तानी हैं। आप मैच से पहले अगर अपनी टीम और उनकी टीम एक पेपर पे लिख के रखें ना, और पहले प्लेयर से और आखिरी प्लेयर तक आप लिख के देखें ना कि कौन सा प्लेयर, पहला उनके ओपनर देख लें, हमारे ओपनर देख लें, उनका मिडिल ऑर्डर देख लें, हमारा मिडिल ऑर्डर देख लें, उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक देख लें, हमारा स्पिन बॉलिंग देख लें। तो हमारा एक फास्ट बॉलिंग में था कि फास्ट बॉलिंग में हम उनसे ऊपर थे, क्योंकि दुबई की विकेट है, वो स्पिन बॉलिंग विकेट है, फास्ट को वो सपोर्ट नहीं करती। इस वजह से हमारी फास्ट बॉलर ने फिर भी कुछ ना कुछ वो किया है, मतलब कि शुरू में उनको प्रेशर डाला, शाहीन ने विकेट ले ली, उसके बाद हारिस की बॉल पे जो है ना कैच छूट गया, विराट कोहली का भी बल्कि बिल्कुल नसीम शाह के करीब कैच गिरा, उसने ट्राई ही नहीं की। तो बेसिकली हमारी और उनकी टीम आपस में मैच ही नहीं कर रही। एज अ क्रिकेटर आप देखें, मतलब कि उनकी टीम जो है हमसे पहले ही, मैच से पहले ही 10 गुना उनसे आगे थी। उनके ओपनर देख लें, नंबर 1 पे शुभमन गिल वर्ल्ड के और इनफॉर्म बैट्समैन है, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, शेरेस अय्यर हैं, मतलब कि हार्दिक पांड्या। हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है जो आखिरी 10 ओवर में 100 रन बना सके, मतलब आखिरी 10 ओवर में 100 रन छक्के चौके मार सके। उनके देखें हार्दिक पांड्या है, वो ऐसा बैट्समैन है, वो आखिरी 5 ओवर में भी आपको 100 रन बना के दे सकते हैं। एक चीज़ और भी होगी, 240 हमने कर लिया, तो आपको उस तरह रिजवान की कप्तानी भी नज़र नहीं आई जिस तरह वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जब हम सीरीज़ जीते थे, बड़ी एफर्ट की, फील्ड को ऊपर नीचे सेट करते, बॉलिंग की चेंजिंग करते। कल वो चीज़ आपको नज़र नहीं आई, कोई देखा है आपने? देखिए, जब दोनों टीमों का मैच होता है ना, तो रवायती हरीफ ही है भारत और पाकिस्तान, तो जब दोनों टीमों का मैच होता है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है हर खिलाड़ी पे। इस तरह रिजवान का भी पहला मेरे ख्याल से एज अ कैप्टन इंडिया के खिलाफ पहला मैच था, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसका, मैच से हट के भी मतलब इंडिया पाकिस्तान को भी लेके प्रेशर होता है। मैं नहीं मानता कि खाली रिजवान की गलती है, क्योंकि खाली रिजवान ने नहीं खेलना था, 11 प्लेयर उसके साथ और थे, 11 के 11 ने खेलना था। अब कैचेस जो उसने छोड़ा है खुशदिल शाह ने, वहाँ अगर वो शुभमन गिल का वो कैच पकड़ लेता शुरू में ही, 50 से कम उस टाइम मेरे ख्याल से स्कोर थे इंडिया का, तो इंडिया की टीम प्रेशर में आ जाती। उसने इतना ईजी कैच छोड़ा, उसको चांस दिया, उसको कॉन्फिडेंस बन गया। इसी तरह फिर वो आया, शेष आया, उसका रन आउट मिस हो गया, फिर विराट कोहली का कैच बिल्कुल इसी उसके आगे गिरा, उसने ट्राई ही नहीं की। तो रिजवान अकेले की गलती नहीं है, पूरी टीम का जो है वो टीम। आपको लगता है कि पूरी टीम बन के नहीं खेली? ऐसे सब जितने भी प्लेयर थे, इमाम उल हक का फर्स्ट मैच था, प्रेशर में खेले, अपने लिए खेल रहे थे, बाबर के ऊपर प्रेशर था कि सेंचुरी करेगा, उसने कोई इस तरह का ख़ास इनिंग्स नहीं खेली। अब पाकिस्तान के तो चांस ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान में जो क्रिकेट के लवर हैं, जो पसंद करते हैं क्रिकेट को, उनका तो आप बताएं ना क्या हाल है इस टाइम? मैं खुद क्रिकेटर लवर हूँ। मैं खुद जब पाकिस्तान के मैच होते थे ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो पाकिस्तान वक्त के मुताबिक वो लगते हैं 3 या 4 सुबह के, तो हम इतना पुरजोश होते थे कि यार सुबह पाकिस्तान का मैच है, देखेंगे, अच्छी मतलब कि अच्छा देखते थे मैच के, यार देखेंगे, बड़ा ये होगा, तो वो वकार ये करेगा, वसीम आउट करेगा। यकीन करें, इनकी जब से टीम आई ना, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैंने आधा मैच भी नहीं देखा। उसकी वजह है कि इनका मैच देखो ना, तो ब्लड प्रेशर या हाई होता है या आपका लो होता है। फिर आपको या तो अपने आप को काबू करें या मैच देखें, इन दोनों में से मैंने ना कल का मैच देखा ही नहीं। मुझे पता था कि यार हमारी टीम उनसे बहुत डाउन है, हमने मैच हार जाना है, क्योंकि इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना 15 करोड़ रुपये लगा दिए ग्राउंड उसको अपग्रेड करने में। एक अच्छी टीम बनाते, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करते। असद शफीक को अगर वो फ़खर मिस हो गया तो असद शफीक को, अब्दुल्ला शफी को चांस देते। स्पिन बॉलिंग का अच्छा वो प्लेयर था, ओपनिंग अच्छा कर लेता। अब अमाम जो टीम में था ही नहीं दूर दूर तक, उसको उठा के वो टीम में ले आए। फिर शुरू में जब पावर प्ले था, उससे जो है ना प्ले शॉट ही नहीं लग रही थी, बॉलें वो डॉट 100, आपको पता है 150 प्लस बॉलें डॉट हुई हैं कल के मैच में, पाकिस्तान ने की हैं। आधी बॉलें जो 300 मैच बॉलें होती हैं, 150 प्लस बॉलें उन्होंने डॉट खेली हैं। तो आप बताएं कि इसमें टीम क्या करेगी, कैसे जीतेगी मैच? चलें जी, ये तो अब्बासी साहब ने बड़ा खुल के बात की है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम तो आलमोस्ट तकरीबन बाहर हो चुकी है। एक तो सिलेक्शन की, मैनेजमेंट की, इसमें हार्ड टीम प्लेयर की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, सिलेक्शन की गलती है। तकरीबन टीम जो सिलेक्ट की है वो पूरी तरीके से खेल नहीं सकी। ताहम देखते हैं, हम होस्ट हैं, हम बाकी टीमों को वेलकम करते हैं और कोशिश करेंगे उनको अच्छी सिक्योरिटी दें, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। अभी भी बड़ी टीमें हैं टूर्नामेंट में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड साउथ अफ्रीका हैं, इनके मैचेस भी हैं। तमाम शौकीन क्रिकेट जो हैं वो आएँ स्टेडियम में, देखें, आप इन टीमों को वेलकम करें। ये था हमारा आपका आज का जो मौजू है। इंशाल्लाह आगे जो भी अपडेट होगी उससे भी आपको खबर रखेंगे।